आप सभी को नमस्कार। अन्वय हिंदी साहित्य एंड व्याकरण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। आइए अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया, इसलिए विकल्प सी श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को सही है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम विद्यापति को है, इसलिए विकल्प बी विद्यापति सही है। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन सा था? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपर्युक्त सभी। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन सा था? तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 4, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, स्वामी हरिदास। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी हैं, इसलिए विकल्प ए रूप गोस्वामी सही है। प्रश्न संख्या 5, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में वैष्णव सहजीय संप्रदाय में माना गया है, इसलिए विकल्प बी वैष्णव सहजीय संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 6, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था, इसलिए विकल्प ए हित हरिवंश सही है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया था। प्रश्न संख्या 7, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ी संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे, इसलिए विकल्प ए गौड़ी संप्रदाय सही है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे और हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। प्रश्न संख्या 8, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी करते हैं, इसलिए विकल्प बी चैतन्य संप्रदाय सही है। और चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। प्रश्न संख्या 9, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था, इसलिए विकल्प सी शुद्धाद्वैतवाद सही है। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 10, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? निम्बार्क, वल्लभ, हरिदास, विष्णु स्वामी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभ हैं, जिन्हें वल्लभाचार्य
भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 11, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? छीत स्वामी, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंददास। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? तो विकल्प बी कुंभनदास सही है। कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास ये गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 12, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8, 14। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी, इसलिए विकल्प सी 8 सही है। अष्टछाप में 8 कवि शामिल थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास थे। प्रश्न संख्या 13, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य, सूरदास, गोसाई विट्ठलनाथ, कोई नहीं। नंददास को अष्टछाप में गोसाई विट्ठलनाथ ने दीक्षित किया था, इसलिए विकल्प सी गोसाई विट्ठलनाथ सही है। प्रश्न संख्या 14, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारकाधीश मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, सभी में। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी का मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे, इसलिए विकल्प सी श्रीनाथ जी का मंदिर सही है। प्रश्न संख्या 15, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1600 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, इसलिए विकल्प सी 1565 ईस्वी सही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी, 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर और 4 अपने शिष्यों को लेकर। प्रश्न संख्या 16, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोसाई विट्ठलनाथ, नंददास, मध्वाचार्य। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इसलिए विकल्प ए वल्लभाचार्य सही है। प्रश्न संख्या 17, गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टिमारक का जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य को, सूरदास को, नंददास को, छीत स्वामी को। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा था, इसलिए विकल्प भी सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 18, भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ, नाभादास, हरिराय, वल्लभाचार्य। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी, इसलिए विकल्प भी नाभादास सही है। प्रश्न संख्या 19, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ थे, इसलिए विकल्प ये सही है। गोकुलनाथ ने 200 वैष्णवन की वार्ता की भी रचना की थी। अगला प्रश्न संख्या 20, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? प्रश्न संख्या 20, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? इसमें विकल्प बी नंददास सही है। अगला प्रश्न है 21, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, राम राय। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास थे, इसलिए विकल्प ए नंददास सही है। प्रश्न संख्या 22, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? नंददास, परमानंद दास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास थे, इसलिए विकल्प ए नंददास सही है। प्रश्न संख्या 23, युगल शतक के रचनाकार बताइए। हरिदास, छीत स्वामी, श्री भट्ट, कृष्णदास। युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट हैं, इसलिए विकल्प सी श्री भट्ट सही है।
प्रश्न संख्या 24, रसखान की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, केली माधुरी। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान ये रसखान की रचना है। केली माधुरी रसखान की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी केली माधुरी सही है। केली माधुरी यह माधवदास मुरार की रचना है। प्रश्न संख्या 25, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, सुदर्शन चक्र का, मुरली का, मोरपंख का। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, इसलिए विकल्प भी सुदर्शन चक्र सही है। प्रश्न संख्या 26, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। विकल्प ए राधा वल्लभ संप्रदाय सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है, इसलिए विकल्प ये राधा वल्लभ संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 27, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। निजमत सिद्धांत हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए विकल्प बी हरिदासी संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 28, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास माने जाते हैं, इसलिए विकल्प ए स्वामी हरिदास सही है। प्रश्न संख्या 29, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। स्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, इसलिए विकल्प ए राधा वल्लभ संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है, इसलिए विकल्प डी निम्बार्क संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 31, प्रपन्न कल्पवल्ली के ग्रंथ के रचयिता हैं? प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता हैं निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य हैं, इसलिए विकल्प ए निम्बार्काचार्य सही है। निम्बार्काचार्य के अन्य ग्रंथ हैं वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य। प्रश्न संख्या 32, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को अचिंत्य भेदा भेदवाद कहा जाता है, इसलिए विकल्प भी अचिंत्य भेदा भेदवाद सही है। प्रश्न संख्या 33, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगनीक। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास को चंद्रवरदाई महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है, इसलिए विकल्प ये चंद्रवरदाई सही है। प्रश्न संख्या 34, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है, इसलिए विकल्प बी 1478 ईस्वी सही है। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 35 है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, ध्रुवदास। जनश्रुतियों के आधार पर नंददास कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है, इसलिए विकल्प बी नंददास सही है। प्रश्न संख्या 36, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सूकर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत।
नंददास सूकर क्षेत्र के मूल निवासी थे, इसलिए विकल्प ए सूकर क्षेत्र सही है। प्रश्न संख्या 37, हित 84 के रचयिता कौन हैं? स्वामी हरिदास, छीत स्वामी, हित हरिवंश, नंददास। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं, इसलिए विकल्प सी हित हरिवंश सही है। प्रश्न संख्या 38, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। ध्रुवदास कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है, इसलिए विकल्प बी ध्रुवदास सही है। प्रश्न संख्या 39, कौन सा कवि मुसलमान था? ध्रुवदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास। रसखान कवि मुसलमान थे, इसलिए विकल्प सी सही है, रसखान। प्रश्न संख्या 40, भंवर गीत के रचयिता कौन हैं? सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। भंवर गीत के रचयिता नंददास जी हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी नंददास सही है। प्रश्न संख्या 41, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य परंपरा को भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा सही है। प्रश्न संख्या 42, उद्धव शतक की रचना किस कवि ने की है? नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर। उद्धव शतक की रचना रत्नाकर कवि ने की है, इसलिए विकल्प डी सही है, रत्नाकर। उद्धव शतक की रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की थी। नंददास ने भंवर गीत की रचना की थी। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गोकुल सभय गोपाल उपासी। प्रश्न संख्या 43, गोकुल सभय गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास, रसखान, मीरा, ध्रुवदास। गोकुल सभय गोपाल उपासी यह पद सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए विकल्प ए सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 44, किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। सूरदास की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं, इसलिए विकल्प बी सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 45, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुणोपासना का, निर्गुणोपासना का, भक्ति भावना का, प्रेम भावना का। निर्गुण कौन देश को वासी यह पंक्ति सूरदास जी की है, इसमें निर्गुणोपासना का खंडन किया गया है, इसलिए विकल्प बी निर्गुणोपासना सही है। प्रश्न संख्या 46, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास, सूरदास। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट सूरदास कवि को कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 47, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं, इसलिए विकल्प ए सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 48, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं। सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं, इसलिए विकल्प सी साहित्य लहरी सही है। प्रश्न संख्या 49, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सीही, रुनकता, पारसौली, कोई नहीं। सूरदास जी का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने सीही नामक स्थान को माना है, इसलिए विकल्प ए सीही सही है। प्रश्न संख्या 50, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव के अंतर्गत आती है, इसलिए विकल्प बी सख्य भाव सही है। प्रश्न संख्या 51, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र,
प्रभुदयाल मीतल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 52, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? प्रभुदयाल मीतल, डॉक्टर नामोर सिंह, गणपत चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 53, जापर दीनानाथ ढरें इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुरी भाव, सख्य भाव। जापर दीनानाथ ढरें इस पद में पुष्टि मार्ग प्रकार की भक्ति है, इसलिए विकल्प बी पुष्टि मार्ग सही है। जापर दीनानाथ ढरें यह पंक्ति सूरदास जी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति रास पंचाध्यायी है, इसलिए विकल्प ए रास पंचाध्यायी सही है। प्रश्न संख्या 55, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के रूप मंजरी ग्रंथ की रचना की है, इसलिए विकल्प बी रूप मंजरी सही है। प्रश्न संख्या 56, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी, मान मंजरी। नंददास ने सिद्धांत पंचाध्याय में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है, इसलिए विकल्प बी सिद्धांत पंचाध्याय सही है। प्रश्न संख्या 57, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मणी मंगल। माधवानल कामकंदला नंददास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प सी माधवानल कामकंदला सही है। प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल यह नंददास की कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 58, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, इसलिए विकल्प ए श्रीमद् भागवत पुराण सही है। प्रश्न संख्या 59, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, भ्रमरदूत, पवनदूत। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? इसमें विकल्प सी भ्रमरदूत सही है। उद्धव शतक की रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की थी, भंवर गीत की रचना नंददास ने की थी और पवन दूतिका के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पद किसका है? सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पद मीराबाई का है, इसलिए विकल्प डी मीराबाई सही है। धन्यवाद।